आज हम प्रेमचंद द्वारा लिखी गई लोकप्रिय कहानी नमक का दरोगा का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से पंडित अलोपीदीन नमक के बोरों से लदी हुई अपनी गाड़ियों को छुटवाने के लिए दरोगा मुंशी वंशीधर को रिश्वत की पेशकश करते हैं और धन का बढ़ चढ़कर लालच देना चाहते हैं, किंतु कर्तव्य पथ पर अडिग दरोगा मुंशी वंशीधर इस रिश्वत की पेशकश को ठुकरा देते हैं और पंडित अलोपीदीन को अपराध करने के कारण हिरासत में ले लेते हैं। अब दूसरे दिन क्या होता है वह प्रस्तुत दूसरे भाग में देखते हैं। लेखक लिखता है कि जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। यहां अभियुक्त शब्द का अर्थ है दोषी, व्यग्र, परेशान, ग्लानि, पापबोध, बिना मोल के गुलाम, न्योछावर होना, क्षोभ, गुस्सा। तो कहते हैं कि जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन को अपराधी की तरह कांस्टेबल हाथों में हथकड़ियां पहनाकर अदालत की ओर ले जा रहे थे तो लज्जा के मारे पंडित अलोपीदीन गर्दन को झुकाए हुए अदालत की तरफ जा रहे थे और उन्हें इस तरह जाते हुए देखकर शहर में हलचल मच गई। मेलों में मेले के दृश्य को देखने के लिए लोगों की आंखें इतनी व्याकुल ना होती होगी जितनी पंडित अलोपीदीन को देखने के लिए थी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद नहीं था। इतनी ज्यादा भीड़ थी कि छत और दीवार का अंतर समाप्त हो गया। लेकिन जब अदालत पहुंचे तो वहां पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के अकेले शेर थे। वहां जितने भी अधिकारी कर्मचारी थे सब उनकी सेवा में समर्पित थे, इसलिए चारों तरफ से लोग उनको देखकर दौड़ पड़े। सब आश्चर्य थे, इसलिए नहीं कि पंडित अलोपीदीन ने यह कर्म किया, यह अपराध किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में फंसे कैसे। आगे लेखक लिखता है कि ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र गवाह थे, किंतु लोभ से डावाडोल। यहां तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। यहां वाचालता शब्द का अर्थ है अधिक बोलना और डावाडोल अस्थिर। तो यह कहते हैं कि लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। पंडित अलोपीदीन को देखकर लोग सोच रहे थे कि जिसके पास असाध्य साधन करने वाला अकूत धन हो, बड़ी मात्रा में धन हो और बोलने की जो वाक चातुर्य है वह उसके पास हो, वह व्यक्ति कानून के पंजे में कैसे आया। लोग पंडित अलोपीदीन के प्रति सहानुभूति प्रकट करते और बड़ी तत्परता से लोगों ने पंडित अलोपीदीन के बचाव के लिए, धर्म के आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की एक सेना तैयार कर दी और अदालत में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। उधर वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास अपनी सच्चाई के सिवा कोई बल नहीं था और अपने भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र या गवाह नहीं था, किंतु लोभ से वो डांवाडोल थे। और मुंशी वंशीधर को लगता था कि यह न्याय का दरबार है और यहां चूंकि मैं सही हूं इसलिए मुझे न्याय मिलेगा, जीत मेरी होगी। लेकिन वो भूल रहे थे कि
अदालत के कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था और पक्षपात और न्याय का कोई मेल नहीं होता, इसलिए न्याय की कल्पना करना बेकार था और यही कारण है कि मुकदमा बहुत जल्दी समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और ब्रह्मात्मक है। यानी जो भी पंडित अलाउद्दीन के विरुद्ध प्रमाण दिए वो सारे व्यर्थ, निर्मूल यानी कि आधारहीन और भ्रम पैदा करने वाले हैं, भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के मुकदमे की भरी हुई नमक से हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। यह तजवीज शब्द का अर्थ है राय, निर्णय, भ्रमात्मक, धोखे में डालने वाला, निर्मूल, आधारहीन, नमक हलाली, किए गए उपकार को मानना। तो यहां जब पूरी वकीलों की बहस सुनने के बाद दोनों पक्षों की बात सुनी तो डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपना निर्णय लिखा और उन्होंने कहा कि पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए सारे प्रमाण यानी गवाह या सबूत आधारहीन हैं और भ्रम पैदा करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़े आदमी हैं और ये कल्पना के बाहर है कि वो थोड़े से लाभ के लिए इतना बड़ा दुस्साहस करेंगे। और इस तरह से उन्होंने उल्टा मुंशी वंशीधर को कहा कि यद्यपि इनका अधिक दोष नहीं है, लेकिन फिर भी खेद के साथ यह बात कही जाती है कि उन्होंने अपनी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मनुष्य को कष्ट पहुंचाया। और उन्होंने कहा कि ठीक है कि मुंशी वंशीधर सजग रहते हैं, सचेत रहते हैं, लेकिन नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक से जो हलाली है, उस हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को नष्ट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया। इसलिए अदालत ने मुंशी वंशीधर को आगे होशियार रहने के लिए कहा और जब यह निर्णय सुना तो सारे वकील फैसला सुनकर उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए अदालत से बाहर आए। स्वजन बांधुओं ने रुपये की लूट की, उदारता का सागर उमड़ पड़ा, उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए ना चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, ढीले चोगे, एक भी सच्चे आदर का पात्र नहीं है। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, शोक और खेद से व्यथित घर को चले। यहां स्वजन बांधव का अर्थ है अपने भाई, दोस्त, यानी परिचित लोग। सागर उमड़ना, भावों का वेग से प्रकट होना। तो कहने की जो परिचित लोग थे, भाई बंधु या दोस्त थे, मित्रगण थे, उन लोगों ने पंडित अलोपीदीन के अदालत में मुकदमा जीतने पर रुपयों की लूट की और पंडित अलोपीदीन की उदारता का सागर उमड़ पड़ा। वह उन्होंने खूब रुपये लुटाए। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। एक एक कर्मचारी, वकील या जज को उन्होंने खरीद लिया। जब वंशीधर बाहर निकले तो उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा चारों ओर से होने लगी कि कैसे व्यक्ति हैं, इतने बड़े व्यक्ति पर उन्होंने आरोप लगाया। उन्हें हिरासत में लेने से पहले सोचा तक नहीं। और चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय मुंशी वंशीधर को बड़ा विचित्र अनुभव हो रहा था कि ये जो
न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां लेकर यहाँ लोग बैठे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियां बन रखते हैं, ढीले चोगे पहने हुए वकील और जज हैं, ये सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं, क्योंकि ये न्याय का काम नहीं करते। आज वंशीधर ने धन से शत्रुता मोल ली थी, धन से बैर मोल लिया था, और उसका मूल्य चुकाना जरूरी था। इसलिए एक सप्ताह भी नहीं बीता होगा कि उन्हें नौकरी से निकालने का आदेश आ गया। उन्हें कार्यपरायणता का दंड मिला और वे बेचारे टूटे हुए हृदय से, दुख और खेद के साथ व्यथित होकर अपने घर की ओर वापस चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक ना सुनी, सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगाते सहें, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहां बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर, पढ़ना लिखना सब अकारथ गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि वंशीधर वहां से टल न जाता तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। यहां अकारथ जाना शब्द का अर्थ है व्यर्थ होना, दुर्वस्था, बुरी दशा। तो कह रहे हैं कि जब मुंशी वंशीधर की नौकरी गई तो उनके पिता बूढ़े मुंशी जी पहले से ही जो क्रोधित थे और बार बार कुड़बुड़ा रहे थे, कहते थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने मेरी एक बात नहीं मानी। हम यहां बैठे बैठे कलवार यानी शराब बनाने और बेचने वाले के और कसाई के तगादे सहें, बुढ़ापे में हम भगत बनकर बैठे हैं और वहां बस केवल सूखी तनख्वाह प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि हमने भी नौकरी प्राप्त की थी, हमने भी नौकरी की थी और उसमें कोई बहुत बड़ा पद नहीं था, लेकिन काम किया और दिल खोल कर किया, और आप ईमानदार बनने चले हैं। खुद के घर में अंधेरा रहे लेकिन मस्जिद में दिया जलाएंगे, यानी खुद कष्ट में रहे लेकिन दूसरों के दुख दूर करेंगे। और इस तरह से उन्होंने न जाने क्या क्या सुनाते हुए कहा कि ऐसी समझ पर मुझे खेद है, पढ़ना लिखना सब बेकार गया। और इस तरह से थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस बुरी स्थिति में अपने घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने जब यह समाचार सुना तो उन्होंने सिर पीट लिया। उनका जी चाहता था कि या तो इसका सिर फोड़ दूं या अपना फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर वो हाथ मलते रहे। अगर मुंशी वंशीधर वहां से इधर उधर नहीं हो गए, टल नहीं गए होते, तो हो सकता है उनका क्रोध बड़ा रूप धारण कर लेता। उनकी बूढ़ी मां भी बड़ी दुखी थी। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने कई दिनों तक सीधे मुंह बात तक नहीं की। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। सांध्य का समय था। बूढ़े मुंशी जी बड़े बैठे बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पचाहिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दन में नीले धागे, सींग पीतल से जड़े हुए, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े देखा तो पंडित अलोपीदीन है। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावें, मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्या मुंह छिपाना पड़ता है। यहां अगवानी शब्द का अर्थ है स्वागत करना, लल्लो चप्पो करना, खुशामद करने वाली बातें करना, यानी सामने वाले को खुश करने वाली बातें करना। दंडवत करना, लेट कर प्रणाम करना, कालिख लगना, बदनाम करना। तो यहां बूढ़ी माता सोच रही थी कि जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा की, यानी तीर्थ यात्राओं की जो इच्छाएं थी वो आज मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने कई दिनों तक मुंशी वंशीधर से सीधे मुंह से बात नहीं की। इसका अर्थ है वह भी नाराज थी। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। एक संध्या काल का समय था। उस समय
बूढ़े मुंशी जी यानी मुंशी वंशीधर के पिता बैठे बैठे राम की माला जप रहे थे कि उसी समय उनके द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर रुकता है। उसके हरे गुलाबी पर्दे थे, पश्चिमी जाति के बैल थे। उन बैलों की जोड़ी बड़ी सुंदर लग रही थी। उनकी गर्दन में नीले धागे, सींग पीतल से जड़े हुए थे और कई नौकर लाठियां लेकर कंधों पर रखे हुए उनको लेकर आ रहे थे। जब मुंशी वंशीधर के पिता ने ये देखा तो वे अगवानी करने के लिए उनके स्वागत के लिए दौड़े और उन्होंने देखा कि ये तो पंडित अलोपीदीन है। उन्होंने झुककर प्रणाम किया और खुशामद की बातें करने लगे। आज उन्होंने कहा कि हमारा तो भाग्य उदय हो गया, हमारी तो किस्मत खुल गई जो आपके चरण मेरे दरवाजे पर रखे गए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, लेकिन हम आपको कौन सा मुंह दिखाएं, क्योंकि हमारे मुख पे तो पहले ही कालिख लगी हुई है। हम तो पहले से ही बदनाम है, क्योंकि यह अभागा कुपुत्र लड़का है। इसके कारण हम कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। आगे लेखक लिखता है कि ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान ना दे। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूं। अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरखों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत ना थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूं। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। निसंतान शब्द का अर्थ है बिना संतान के। जब पंडित अलोपीदीन मुंशी वंशीधर के पिता के घर आते हैं तो मुंशी वंशीधर के पिता अपने बेटे के बारे में भला बुरा कहते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर ऐसी संतान अगर मुझे नहीं देता तो ठीक था। तब पंडित अलोपीदीन कहते हैं कि नहीं भाई साहब, ऐसी बात मत कहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी संतान के लिए अगर ये बात ना कहूं तो क्या कहूं। तब अलोपीदीन वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहते हैं कि अपने कुल के तिलक और पुरखों की कीर्ति को उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे धर्मपरायण लोग बहुत कम होते हैं जो धर्म के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर सकें। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा कि दरोगा जी, इसे खुशामद मत समझना। अगर मुझे खुशामद करनी होती तो मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी। उस रात आपने अपने अधिकार के बल से मुझे गिरफ्तार किया था, हिरासत में लिया था। आज मैं अपनी इच्छा से आपकी हिरासत में आया हूं। मैंने अपने जीवन में बड़े से बड़े रईस और अमीर व्यक्ति को, हर तरह के अधिकारी को अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। लेकिन अगर मैं परास्त हुआ तो केवल आपसे, यानी आपने ही अपनी कर्तव्य परायणता और धर्म पर जो अडिग रहने की आपकी जो अटल नीति है, उससे मैं परास्त हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। वंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा कीजिए। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असहज सी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। यानी जब पंडित अलोपीदीन ने मुंशी वंशीधर को ये बातें कही तो मुंशी वंशीधर स्वाभिमान के साथ उठ खड़े हुए और उनका सत्कार किया, जो कि एक सहज सत्कार था। उन्हें लगा कि आज पंडित अलोपीदीन उन्हें लज्जित करने के लिए और जलाने के लिए आए हैं, इसलिए उन्होंने ना क्षमा मांगी और ना प्रार्थना करने की कोशिश की। उल्टा उन्हें अपने पिता द्वारा पंडित अलोपीदीन को खुश करने के लिए जो ठकुर सुहाती की जा रही थी, उनको जो अच्छा लगने वाली जो बातें की जा रही थी, वे भी उनको अच्छी नहीं लग रही थी। मुंशी वंशीधर अपने पिता की इन बातों से भी दुखी थे, उनको ये अच्छी नहीं लगी। लेकिन जब पंडित जी की बातें सुनी तो मुंशी वंशीधर के मन का मैल मिट गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गौरव ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं।
मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूं। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। यहाँ ठकुर सुहाती शब्द का अर्थ है स्वामी को अच्छी लगने वाली बातें करना। तो यहाँ पंडित अलोपीदीन के सामने ठकुर सुहाती जैसी बातें, अच्छी लगने वाली बातें मुंशी वंशीधर के पिता कर रहे थे। तो यहाँ बताया कि किस प्रकार से जब पंडित अलोपीदीन उनके घर आए तब एक बार तो मुंशी वंशीधर को लगा कि वो उन्हें लज्जित करने और जलाने आए हैं, लेकिन जब उनके मुख से दूसरी तरह की बातें सुनी तो उनके मन का भ्रम दूर हो गया, उनके मन का मैल मिट गया और उन्होंने पंडित जी की तरफ से एक उड़ती हुई हल्की सी दृष्टि से देखा जिसमें पंडित अलोपीदीन की आंखों में सद्भाव झलक रहा था। गौर ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया और शर्माते हुए बोले कि यह आपकी उदारता है कि आप ऐसा बोल रहे हैं, और कहा कि मैं उस समय धर्म की बेड़ियों में और कर्तव्य परायणता में जकड़ा हुआ था, अन्यथा मैं आपका दास हूं, इसलिए जो आपकी आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा कि नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूं, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि ना होगी। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूं, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से ना हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। यहाँ कृतज्ञता शब्द का अर्थ है किए गए उपकार को मानना। तो यहाँ पंडित अलोपीदीन ने मुंशी वंशीधर से कहा कि नदी के तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी थी, लेकिन आज फिर मैं एक प्रार्थना कर रहा हूं, उसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आप कहिए मैं किस योग्य हूं, अगर मुझसे आपकी सेवा हो सकेगी तो मैं उसमें कोई त्रुटि, कोई कमी नहीं रखूंगा। और उन्होंने एक स्टाम्प लगा हुआ एक पत्र निकाला और पंडित अलोपीदीन ने उसे मुंशी वंशीधर के सामने कर दिया और उन्होंने कहा कि इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मुंशी वंशीधर ने उसे पढ़ा तो देखा कि उसमें उन्होंने अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर उनको बना दिया था। 6,000 रुपये वार्षिक वेतन देना निश्चित था, साथ में रोजाना का खर्च, सवारी के लिए घोड़ा, रहने के लिए बंगला और नौकर चाकर सब मुफ्त थे। और ये सब देखकर मुंशी वंशीधर की आंखें कृतज्ञता से आंसुओं से भर गई। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। अलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूं, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। अलोपीदीन ने कलम दान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, ना मुझे विद्वता की चाह है, ना अनुभव की, ना मर्मज्ञता की, ना कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व को खूब पा चुका हूं। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। तो यहाँ पंडित अलोपीदीन ने जब मुंशी वंशीधर को अपनी समस्त जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा तो मुंशी वंशीधर ने कहा कि यह बहुत ऊंचा पद है और इस उच्च पद के योग्य मैं नहीं हूं। इसके लिए जो विद्या, बुद्धि और स्वभाव की जरूरत है वो मुझ में नहीं है। इसके लिए एक बहुत बड़े मर्मज्ञ और अनुभवी मनुष्य की जरूरत होगी और वो मुझ में नहीं है। और अलोपीदीन ने कहा कि मैंने विद्वता भी देखी है और ज्ञान भी देखा है, लेकिन आज मुझे ना विद्वता की चाह है, ना अनुभव की, ना मर्मज्ञता की, ना कार्य कुशलता की। मैं इनके गुणों के महत्व को खूब पा चुका हूं।
अब सौभाग्य और ये अच्छे अवसर से मुझे ईश्वर ने वो मोती दे दिया जिसके सामने सारी विद्वता की जो चमक है वह फीकी पड़ जाती है। इसलिए तुम हस्ताक्षर करो, यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार ना कीजिए, दस्तखत कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबाई, हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपी ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। यहां बेमुरम्मत शब्द का अर्थ है बिना लिहाज, और धर्मनिष्ठ, धर्म में दृढ़ विश्वास रखने वाला। तो पंडित आलोपीदीन ने मुंशी वंशीधर को कलम देते हुए कहा कि अब ज्यादा सोच विचार मत कीजिए और हस्ताक्षर कीजिए। परमात्मा से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आप वो नदी के किनारे वाले बेमुरवत यानी बिना लिहाज के और धर्मनिष्ठ यानी धर्म पर दृढ़ आस्था रखने वाले जो व्यक्ति थे, उद्दंड और कठोर दरोगा थे, उसी तरह के स्वभाव के साथ आप बने रहेंगे, आप कार्य करेंगे। वंशीधर ने ये सब बातें सुनी तो उनकी आंखें कृतज्ञता से आंसुओं से भर आई। उनके हृदय के संकुचित पात्र में, उस छोटे पात्र में पंडित आलोपीदीन के एहसान को समा न सका। एक बार पंडित जी की ओर उन्होंने भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से उस कागज पर हस्ताक्षर कर दिए, और आलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर मुंशी वंशीधर को गले लगा लिया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यद्यपि धर्म धन के सामने अदालत में परास्त हो जाता है, किंतु धर्म की जो प्रभावात्मकता है, धर्म का जो प्रभाव है, उसके सामने धन अंत में झुक जाता है। और पंडित आलोपीदीन मुंशी वंशीधर को अपनी समस्त जायदाद का स्थायी मैनेजर बनाकर यही सिद्ध करते हैं कि जीत धर्म की होती है। धन्यवाद।